नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल में। और जिस तरह से बर्थडे स्पेशल, जन्मदिन विशेष या जन्मतिथि विशेष जो सीरीज चल रही है, उसमें हम ये वीडियो समर्पित करते हैं एक तरह से जिनके शेर पढ़ के बहुत सारे लोग बड़े हुए, मैं भी बड़ा हुआ हूं। और आम आदमी का शायर, आम आदमी का दुख, आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी का संघर्ष, आम आदमी की मनोस्थिति, आम आदमी का जो अपनत्व है, अल्हड़पन है और उसकी जो संजीदगी है उसके जीवन में, वो लिखने वाले आज ही के दिन जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में 15 फरवरी 1935 को डॉक्टर बशीर बद्र का। जी हाँ, वही बशीर बद्र जिन्होंने लिखा कि व्यक्ति अपने फेवर के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा, हमेशा उन्होंने लोगों के लिए लिखा कि एक आम आदमी, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है। जिस तरह से शाहीन लुधियानी में लिखा था कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मेहराब, ये मुनक्कश दरो दीवार, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब तो मुझसे कहीं और मिलाकर। तो इसी तरह से बशीर बद्र साहब ने भी अपनी कलम को वो आंसू की स्याही दी जो आम आदमी रोता है, जो आम आदमी का दुख है। तो आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि उनके शेर संसद में क्यों गए। सांसदों ने कई बार अपनी बात को रखने के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने किसके शेर का सहारा लिया? बिल्कुल बशीर बद्र के शेर का सहारा लिया, आम आदमी के शायर का सहारा लिया, आसान शब्दों में अपनी बात कहने वाले शायर का सहारा लिया, डॉक्टर बशीर बद्र का सहारा लिया। तो उनके कुछ शेर, किसी का शेर है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या कुछ नहीं होता। तो ये कोई मानक नहीं है कि शेर अच्छा है या बुरा है। भाई राइटर ने लिखा है तो वो उसकी सोच की पराकाष्ठा है, कोई भी खराब नहीं लिखना चाहता। मगर जो जन स्वीकार्य है, जो लोक स्वीकार्य है, वही परलोक स्वीकार्य है। तो इस लोक में उनके शेर जो मुझको पसंद है या जो मुझे लगता है कि ये जन स्वीकार्य है, तो काफी देर की मेहनत के बाद, काफी दिनों की मेहनत के बाद आपकी नजर डॉक्टर बशीर बद्र साहब के ये शेर सुनिएगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम आ जाए। क्या टूटल लिखी थी बशीर बद्र साहब ने। और बशीर बद्र साहब का ये शेर आप सुनिए कि जिस तरह वापस कोई ले जाए अपनी चिट्ठियां, जिस तरह वापस कोई ले जाए अपनी चिट्ठियां, जाने वाला इस तरह से तन्हा कर गया मुझे, जाने वाला इस तरह से तन्हा कर गया मुझे। तुमने देखा है किसी मीरा को मंदिर में रोते हुए कभी, तुमने देखा है किसी मीरा को मंदिर में रोते हुए कभी, एक दिन उसने खुदा से इस तरह मांगा मुझे। अब आप देखिए कि कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब को किस तरह से बशीर बद्र साहब आगे लेकर चल रहे थे। एक शेर और याद आ गया मुझको कि अब भी चेहरा चिराग सा लगता है। मैं आपको उनकी तरन्नुम में सुना रहा हूँ, चिराग नहीं चिराग, की अब भी चेहरा चिराग सा लगता है, बुझ गया है मगर चमक है वही, बुझ गया है मगर चमक है वही, प्यार किसका मिला है मिट्टी में। प्रश्न कितना बढ़िया है कि प्यार किसका मिला है मिट्टी में, इस चमेली तले महक है वही। अब बशीर बद्र साहब से अपार्ट मुझको दो शेर याद आते हैं कि पहला, मौसम कैसा भी रहे, कैसी चले बयार, बड़ा कठिन है भूलना पहला पहला प्यार। वास्तव में सबसे कठिन है। फिर मैं आपको पहले प्यार से सुनाता हूँ शेर की, सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। तो प्रेम ऐसी चीज है कि कोई न कोई गुंजाइश चली जाएगी। ये शेर मुझे नहीं पता है किसका है, मगर मैं फिर सुना देता हूँ कि सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। प्यार आखिरी हो ही नहीं सकता, समाप्त हो ही नहीं सकता। और सुनिएगा बशीर बद्र साहब का अगला शेर कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, चैलेंज है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। मुझे एक शेर याद आ गया कि इधर हाथों में वो पत्थर बदलते रहते हैं, उधर अहले जुनू भी सर बदलते रहते हैं, ये दबदबाए हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार है सब घर बदलते रहते हैं। आज आपके पास है, कल हमारे पास हो जाएगी। और जब भी दंगा होगा या ईश्वर न करे कभी हो,
लेकिन मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में हम जानते हैं अमन हो, शांति हो, मगर हम बनाते परमाणु बम है, परमाणु मिसाइलें हैं। ये व्यक्ति की दोधारी तलवार है कि जबान से कुछ और है, हरकतों से कुछ और है हम। तो जब कभी भी हुआ है दंगा, ऐसी बेकार सी चीज जो कभी घटित नहीं होनी चाहिए, मानव समाज पे कलंक है, तो चैनल को एक शेर चाहिए, और वो बशीर बद्र का शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अभी दिल्ली में हुआ है, आपको पता होगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की संजीदगी देखिए आम आदमी की आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। ये बेचैनी, ये बेबाकी सिर्फ बशीर बद्र साहब लिख सकते थे। और आखिरी में मुझे जो उनकी गजल सबसे ज्यादा प्रिय है, आप सुनिए कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर में भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। क्या इश्क लिखा और क्या इश्क की पाकीज़गी लिखी। कोरोना काल में बशीर बद्र साहब ने बहुत पहले ही देख लिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। आपसे कोरोना टाइम में कोई मिल रहा होगा तो आप नहीं भैया बस 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 नमस्कार। तो कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। कोरोना उसको पता भी नहीं होगा कि उसके ऊपर बशीर बद्र साहब ने उसके बस से पहले ही लिख दिया था। अभी सुनिए कि इसी गजल में कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिस दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। तुम्हें मतलब उसकी जिंदगी में दोबारा जाके उसको परेशान मत कीजिए। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार से लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो और जो सुना नहीं वो कहा करो। तो इश्क ऐसी चीज है जो महसूस की जाए बिना कहे, आंखें आंखों का उत्तर दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बशीर बद्र साहब को पढ़ते रहिए, कलम कभी नहीं मरती, और ईश्वर उनको शतायु करे, सहस्त्रायु करे, लंबी आयु दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।